अद्भुत, अलौकिक, अविनाशी काशी, हिंदू आस्था की पौराणिक नगरी, जहां के कड़-कड़ में बसते हैं शिव शंकर, गंगा, वरुणा और 80 नदियों के संगम पर बसी आध्यात्मिक नगरी, धार्मिक और मोक्षदायिनी काशी, पृथ्वी पर दिव्य और भव्य नगरी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ यही विराजमान है। कैलाश छोड़कर महादेव कहीं निवास करते हैं तो वो सिर्फ काशी में। चौबीस का अखाड़ा में न्यूज नेशन की टीम पहुंच चुकी है वाराणसी। तो इस बार शुरुआत करते हैं 24 का अखाड़ा में वाराणसी के साथ। हर बार की तरह इस बार भी काशी चुनावी रंग में रंगी है। पीएम मोदी एक बार फिर भगवान भोलेनाथ की नगरी वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार काशी की संसद में नुमाइंदगी करने की तैयारी में है। पीएम मोदी के लिए ना तो काशी नहीं है और ना यहाँ के लोग। अब हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के कैंट इलाके में। यहाँ पर एक दो समस्याएं रहती हैं, जाम की समस्या यहाँ रहती है, लेकिन उसी पुल के नीचे बड़ी संख्या में लोग जो है अपना कारोबार करते हैं, खाना बनाते हैं, लोगों को खाना परोसते हैं, क्योंकि पास में ही रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे देखिए रोटी बनते हुए सुबह सुबह जो है आपको दिखेगी, ताकि जो लोग जो भूखे हैं उनको खाना यहाँ पे कम से कम मिल सके। ये बताओ क्या लग रहा है इस बार 2024 के इलेक्शन में? मोदी आ रहे हैं फिर से। अजय राय नहीं आ रहे हैं? अजय राय तो गठबंधन है, तो इस समय मोदी का यहाँ कंसर्ट है ना, तो मोदी आएंगे। इस बार कौन है वाराणसी में, कौन है काशी में? मोदी होगी। हाँ, मोदी को हम लोग जिताएंगे। जिताएंगे? हाँ। तो जो अजय राय भी तो है वहाँ से, उनको हराएंगे हम लोग। काम किए हैं मोदी जी? काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है। आपके हिसाब से क्या है? नहीं, बढ़िया चल रहा है, मोदी का राज अच्छा है। हाँ, बढ़िया है एकदम। काम ठीक चल रहा है? बढ़िया है, रोड वगैरह इतना चकाचक बना दिए हैं। हम लोग बॉम्बे से आ रहे हैं, देख रहे हैं इतना बढ़िया है, कहीं गड्ढा नहीं, कुछ नहीं, एकदम सपासप चली जा रही है। क्या नाम रहा आपका? मिठाई लाल। मिठाई लाल जी। मिठाई लाल जी, ये बताइए इस बार मिठाई किसको खिला रहे हैं आप? मोदी जी को। अब मिठाई आप वो क्या वो अजय राय को नहीं खिलाएंगे? अजय राय भी तो है कांग्रेस। देखिए साहब, वो तो हमारे साथ पढ़े हुए हैं। कौन? अजय राय। और आपके साथ पढ़े हुए हैं? जी हाँ। आपके दोस्त हैं क्या? बहुत पुराने दोस्त हैं, आज से नहीं 45 साल पहले। दोस्त को भी वोट नहीं देंगे आप? ऐसा है साहब, जो आगे काम कर रहा है, गरीबों का पेट भर रहा है, उसको पहले देखा जाएगा। काशी के लोगों से भावनात्मक रिश्ता कायम कर चुके पीएम मोदी लगातार तीसरी बार इस पौराणिक नगरी से चुनावी मैदान में हैं और जीत की हैट्रिक लगाने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। पीएम मोदी के रोड शो और रैलियों में उमड़ता जनसैलाब ये बता रहा है कि पीएम मोदी का काशी और काशी की जनता से कितना गहरा नाता है। पीएम मोदी काशी में किए गए विकास कामों के आधार पर जनता से समर्थन मांग रहे हैं और यहाँ की जनता पीएम मोदी की मुरीद है। वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वही विपक्ष की ओर से कांग्रेस के अजय राय चुनावी मैदान में हैं। लेकिन वाराणसी का मिजाज ये बता रहा है कि यहाँ मोदी की टक्कर में कोई नहीं है।
ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ऑटो चलाते हैं। इनकी रोजी रोटी कैसी चल रही है और साथ में ये भी समझेंगे कि इस बार इनके मन में क्या है, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है आपका? दुर्गा प्रसाद गुप्ता। दुर्गा जी, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है 2024 के इलेक्शन में? वाराणसी में हम खड़े हुए हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी लड़ने जा रहे हैं यहाँ से, अजय राय भी उनके सामने खड़े हैं, क्या लग रहा है? बस मोदी जी हैं, यहाँ खाली मोदी का प्रभाव है और किसी कोई भी खड़ा हो जाए उनके सिवा कोई और नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके राजकाल में हम लोग बड़ा सुकून से ज़िंदगी अपनी बिता रहे हैं और अच्छे से कमाई भी कर रहे हैं, घर से परिवार भी चला रहे हैं और हमको किसी चीज़ की भी कोई तकलीफ की बात नहीं। कानून व्यवस्था बेहतर हो गई क्या? जी सर, बहुत बढ़िया हुआ। मोदी जी के आने से भारतवर्ष में सभी लोग खुश हैं इनसे। मतलब कोई भी प्राणी इनसे मतलब दुखित नहीं मतलब हो रहा है। इनके जैसा ना तो कोई होगा, ना तो कोई है, ना तो कोई आएगा। दिनेश भाई, ये बताइए ऐसी क्या चीजें आपको मिल गई है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने चाहिए? क्यों ऐसा मानते हैं? देखिए सर, वो सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। तो अब गरीबों को राशन भी मुफ्त मिल रहा है। क्या लग रहा है इस बार क्या इलेक्शन में क्या माहौल है वाराणसी? मोदी इस बार क्या लग रहा है? 1 तारीख को वोट डालने जाएंगे? बीजेपी को डालेंगे वोट। सांसद जी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाँ हैं और रहेंगे। अच्छा, रहेंगे। इस बार क्या है, गठबंधन का जोर लग रहा है या तीसरी बार फिर हैट्रिक बनाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं सर, हैट्रिक मारेंगे। टूरिस्ट प्लेस बढ़ गया यहाँ पे, मोदी जी के आने से चारों तरफ टूरिस्ट आते हैं। पहले 20-25 हज़ार लोग आते थे, अब इस समय 80,000 1 लाख लोग आ रहे हैं। इससे हम लोग को ऑटो वाले को धंधा पहले से चौगुना हो गया है। मोदी जी तो है ही हैं, जो कि गरीबों को छत दे दी है, पानी दे दी है, बिजली दे दी है, लाइट कब करता है पता नहीं। आपको मिला है कि नहीं मिला है? मिला है, बिल्कुल मिला है। जो पहले लाइट देख रहे थे अब लाइट देखिए। आपके लिए अजय राय बेहतर होंगे इस बार तीसरी? कोई भी दूसरा चेहरा है नहीं, किसको देखेंगे? एक ही है प्रधानमंत्री, उन्हीं को देखा जाएगा। मोदी हर जगह मोदी है। अगर 2019 के वाराणसी लोकसभा सीट की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा 6,74,000 वोट पाकर विपक्षियों को बड़े अंतर से हराया था। विपक्षी दलों के नेता पीएम मोदी के आसपास टिक नहीं पाए। एसपी की शालिनी यादव को महज 1,95,159 वोट मिल पाए थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय और भी नीचे खिसक गए थे। अजय राय को महज 1,52,548 वोट मिले थे। इस बार भी माहौल गर्म है, बीजेपी हैट्रिक की तैयारी में है तो विपक्ष बीजेपी की हवा निकालने में जुटा हुआ है। हम अजय राय जो कैंडिडेट उनके घर के आसपास हैं वहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां का माहौल क्या है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लड़ने जा रहे हैं, उनके सामने फिर से एक बार जो है अजय राय हैं। क्या माहौल है, क्या लग रहा है? देखिए, वाराणसी का माहौल ये है कि मोदी जी की जुमलाबाजी वाराणसी की जनता को खूब अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे कि इस बार क्या लग रहा है? वाराणसी से तो लगातार दूसरी बार जीतते हुए हैं, तीसरी बार इस बार संभावना नहीं है मोदी जी का जीतने के लिए। वाराणसी के लोगों ने बदलाव देखा है। बदलती काशी के बीच वो एक बार फिर विकास के नाम पर ही वोटिंग करने वाले हैं। बनारसी साड़ियों के लिए वाराणसी जाना जाता है, लेकिन बुनकरों के जीवन में कितना बदलाव आया ये हमने उनसे पूछा। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, हैंडलूम दरअसल हाथ से बनाई जाती, बुनी जाती जो साड़ियाँ होती हैं वो किस तरह से बनाई जा रही हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये मशीनें हैं और ये वो मशीन हाथ से चलाई जाती हैं। बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ एक साड़ी जो है बनारसी साड़ी तैयार की जाती है। बेहतर सरकार कौन रही आपके लिए? 10 साल पुराने कांग्रेस के, 10 साल नए बीजेपी के 2014 के बाद। देखिए, काशी की बात करें तो मोदी जी की सरकार और भाजपा की सरकार बहुत अच्छी है। माननीय प्रधानमंत्री जी इतने व्यस्त होने के बाद पूरे दुनिया में वो जा रहे हैं, फिर भी काशी में वो अपने सांसदीय काल में 40-50 बार आ चुके हैं। वो काशी की इतनी चिंता करते हैं, काशी का विकास का हर चीज़ उनको पता है। तो हम लोग के हिसाब से तो हर हर मोदी, जय जय मोदी। काशी खंड के अनुसार श्री प्रेषित ब्रह्मा ने इसी काशी की धरती पे आकर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। जहाँ पे हम खड़े हैं यह है दशाश्वमेध घाट, जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचकर डुबकी लगाते हैं। 2014 के बाद दरअसल यहाँ पर विकास का फैक्टर काम करने लगा और उसके बाद से लगातार यही जारी है।
लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हुए आए हैं 2014 से, और 2019 में भी वो बड़ी संख्या में बड़े मार्जिन से जीते हैं। इस बार भी मार्जिन बड़ा माना जा रहा है, लेकिन मुकाबला टफ इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि गठबंधन पूरी तरीके से जोर लगाए हुए है। वाराणसी का दशाश्वमेध घाट यानी यहाँ ब्रह्मा ने 10 अश्वमेघ यज्ञ किए। वो धार्मिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस बार हमने भी उनका मूड भापा कि वाराणसी चुनावों में आखिर हवा का रुख क्या है। लोग क्या सोच रहे हैं 2024 के इलेक्शन में? यहाँ पर क्या माहौल लग रहा है? आप क्या लग रहा है वाराणसी में आप हैं? वाराणसी का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ का माहौल इस बीजेपी का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं और उनका रोड शो भी हुआ है, उसका और प्रभाव अधिक हुआ है। तो क्या लग रहा है 2024 के इलेक्शन में मोदी जी यहाँ से खड़े हैं? ये तो जीतेगा, और कौन जीतेगा? जब तक कांग्रेस में राहुल गांधी है तब तक कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी सोनिया गांधी हार जाएगा तो तब कुछ हो सकता है। एक तरफ बीजेपी दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने के लिए हैट्रिक की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत विपक्षी दल बीजेपी के इस विजय अभियान को रोकने में जुटे हुए हैं। वाराणसी में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव पूरा जोर लगा रही हैं। वो रोड शो के जरिए गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के पक्ष में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस बार क्या मुद्दे हैं? अगर हम वाराणसी के क्षेत्र की बात करें, मुद्दा रोजगार, बेरोजगारी, ये तमाम। अरे भाई 10 साल में कोई कारखाना लगा है बनारस में? कोई रोजगार मिला? कोई काम मिला? समझता हूँ कि काशी के लोग इस बार जो बेरोजगारी, महंगाई, बनारस का अनियोजित विकास, सीवर का पानी आज भी बह रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ में क्या लगता है कि लोग उनको आशीर्वाद के तौर पर चुनेंगे या फिर इस बार बदलाव देखेंगे? तो दोनों का गठबंधन किस तरह से देख रहे हैं? मजबूत किला है ये या फिर नहीं? रहा नहीं है, मजबूती से है, रहा नहीं है, पूरी ताकत से खड़ा है। और पूरे देश में 4 जून को हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन पीएम मोदी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को पानी पी पी कर हमला कर रहे हैं। पीएम मोदी आश्वस्त हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न है और अप्रतिम है। इसे शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहाँ आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। पीएम मोदी ने काशी के लोगों से सिर्फ एक जनप्रतिनिधि के तौर पर नहीं बल्कि भावनात्मक रिश्ता बनाया है। यही रिश्ता पीएम मोदी की ताकत है। वो 2014 और 2019 में यहां से चुनाव जीत चुके हैं। 1 जून को वोटिंग है और इस बार भी उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। जातीय समीकरणों के हिसाब से ये क्षेत्र 2014 के पहले कुछ मायने रखता था, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोगों का एक तरफा रुख रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।